बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह के शुक्र मैं भी ठीक ठाक हमेशा की तरह दुआ करती हूँ सबके लिए। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अच्छी सेहत तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे और किसी की कोई परेशानी बीमारी है तो अल्लाह पाक अपने करम से दूर कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज शाम को है ना सदफ़ का फ़ोन आया था कि भाभी मैं आज आऊँगी, तो मैंने कहा आ जाओ, जब दिल करे आ जाओ, कोई ऐसी बात नहीं है। तो उसने गुड़िया को भी फ़ोन कर दिया था कि भाई वहाँ आ जाना, तो ये है कि फिर मुलाकात हो जाएगी। तो फिर गुड़िया भी आ गई थी माशाल्लाह से, बच्चे उसके ट्यूशन गए हुए थे, तो फिर गुड़िया ना आई थी शाम को। तो यहाँ पर जी जैसे कि आदत से मजबूर है कि जैसे ही होता ना किसी का पता चलता है कि भाई कोई आ रहा है तो वे कोशिश करते हैं कि भाई जल्द से जल्द है ना कोई एहतमाम कर ले। यहाँ पे मोहतर ने आज चिकन कॉर्न सूप बनाया था और बिरयानी बना ली थी हमने, सिंधी बिरयानी चिकन की। तो दोपहर को जो है हमने बनाई थी आज आलू की कतलियाँ और जो है सदफ़ लेकर आई थी चुकंदर गोश्त, चिकन का चुकंदर गोश्त लेकर आई थी। तो उसको पता है कि भाभी को चुकंदर गोश्त बहुत पसंद है और मैं बड़े शौक़ से खाती हूँ। तो इससे पहले गुड़िया लेकर आई थी और आज सदफ़ लेकर आई, तो मैंने कहा चुकंदर गोश्त कल दोपहर को खाएँगे, क्योंकि आज रोटी नहीं बनाई थी, शाम को हमने बिरयानी बनाई थी। मैंने चलो अभी जो है ना बिरयानी खा लेते हैं और ये सूप वगैरह पी लेते हैं। तो काफ़ी दिनों के बाद मिले, बड़ा अच्छा लगा, खूब गपशप लगाई। और ये है कि बस हो जाता है, बस अपने नसीब का जो होता है, जल्दी जल्दी जो भी हुआ वो हो गया। और बस अभी जो है ना मौसम कुछ ऐसा चल रहा है कि समझ में नहीं आ रहा, दिन इतने छोटे हो रहे हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह रमज़ान की भी आमद है, अभी घर की सफाई वगैरह भी बाकी है, बाकी और काम भी है। तो ये है कि बस अल्लाह पाक जो है हिम्मत दे, ताकत दे और अच्छी सेहत तंदुरुस्ती दे सबको। और बस ये दुनिया है, दुनिया में जब आता है इंसान तो बीमार भी होता है, तकलीफ़ भी होती है, कुछ आजमाइशें भी आती हैं, कुछ परेशानियाँ भी होती हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक किसी की कोई परेशानी आजमाइश हो तो अल्लाह पाक उस पर पूरा उतरने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हम तो कहते हैं ना कि गुनहगार बंदे हैं और बस ये एक दुनिया का एक हिस्सा है। तो कोई दुख बीमारी आती है ना तो अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह पाक कोई ऐसी तकलीफ़ ना दे जो लाइलाज हो और उसका कोई इलाज ना हो। तो छोटी सी तकलीफ़ भी ना बाज़ दफ़ा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपकी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। और मैं कहती हूँ कि वो इंसान ही नहीं है जो आपकी तकलीफ़ को तकलीफ़ ना समझे और आपकी तकलीफ़ में जो है ना आपको और तकलीफ़ दे। तो वो मेरे ख़्याल में बहुत ही एक होता ना कम ज़र्फ़ इंसान, या एक आप कह लो कि एक पत्थर दिल इंसान है ना, वो ऐसे होते हैं। शायद इनको तकलीफ़ ना होती हो या फिर वो इंसान ना हो जो इनको किसी की तकलीफ़ महसूस ना होती हो। तो यहाँ पर अभी जो है ना ये हम लोग खाना खा रहे थे और ये कस्टर्ड बनाया था, ये भी आज मोहतर ने बनाया था। तो आज ही मोहतर की तरफ से समझे दावत थी। और यहाँ आप सोच रहे होंगे कि तहसीन ऊपर बैठा हुआ है, हम लोग नीचे बैठे हैं। तो ये है कि नीचे ना बैठे हुए थे ना हम लोग, तो इसके पैर सुन हो गए थे, तो फिर तहसीन ऊपर बैठ गया। तो ऐसा होता है कि मेरे भी जो है ना नीचे बैठती हूँ तो पाँव सुन हो जाते हैं। सर्दियाँ है ना आजकल, तो ऐसा हो जाता है कभी कभी किसी के साथ ऐसा। तो आप ये ना कहिएगा कि वो ऊपर बैठा हुआ है हम नीचे बैठे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। तो जी ये इसबगोल हर बीमारी के लिए जो है मुफीद है। यानी अगर आपको कब्ज़ हो रहा है तो आप इसको ठंडे पानी में 2 चम्मच डाल के आप इसको पी सकते हैं। और अगर आपको मोशन हो रहे हैं या बच्चों को भी आप दे सकते हैं, दही में डाल के या पानी में डाल के या दूध में डाल के आप दे सकते हैं। अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है तो इसको पेट को कम करने के लिए भी बहुत मुफीद है। आपको कोलेस्ट्रॉल कम करता है, आपके पेट को बिल्कुल सेट रखता है और कमज़ोरी भी नहीं होने देता। तो ये मेरे ख्याल में हर घर में होना चाहिए और हर किसी को जो है ना इसको यूज़ करना चाहिए। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आपको हमेशा फ़ायदा ही करेगा। दूसरा ये है चिल्तन प्योर की इसबगोल है, बिल्कुल साफ़ सुथरी है, कोई इसके अंदर ऐसा नहीं है कि कोई कचरा या मिलावट हो। तो इसको मैं यूज़ कर रही हूँ, मुझे बेहतर लग रहा है। और दूसरा ये है कि इसको पीने से आपको भूख भी कम लगेगी। जिन लोगों को ज़्यादा भूख लगती है, उनका वेट जो है ना बढ़ा हुआ होता है, पेट की चर्बी और दूसरी चर्बी जो है ना आपकी एक्स्ट्रा चर्बी जो होती है ना उसको ये तेज़ी से जो है ना ये डिज़ोल्व करता है। सुबह शाम आप है ना 1 चम्मच डालकर आप पी सकते हैं पानी में। और इसको आप खाने में भी जो है ना आप यानी दही में या दूध में भी आप इसको इस तरह से मिक्स करके आप पी सकते हैं। तो अगर आपको ये
चिल्तन प्योर की स्पगोल मंगवानी है, बिल्कुल प्योर, तो आप मंगवा सकते हैं। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी। 10 शमाना लिख के आप मंगवाएंगे तो 10% आपको डिस्काउंट में मिलेगा। तो जी ये स्पगोल जो है मैं रोज़ाना जो है ना रात को सोने से पहले ज़रूर मैं पीती हूँ। अगर आपको भी मंगवानी तो आप मंगवा सकते हैं। और इसको पीने से आपका पेट बिल्कुल सेट रहेगा, कोई भी आपकी पेट की प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। और ये दूसरे दिन की वीडियो है। आज मैंने जो है बड़े पीर साहब की नियाज़ दिलवाई थी और बच्चों को है ना बाहर मिठाई बांट दी थी। तो बड़े पीर साहब की जो नियाज़ दिलती है ना, वो ज़्यादातर में जो है ना, यानी हमारी अम्मी भी ऐसी दिलवाती थी कि पचमेल मिठाई होती है ना, उसमें नियाज़ दिलवा कर उनके नाम की, उसमें जो है सारे जो भी है ना बड़े पीर साहब की नियाज़ दिलाते हैं ना, तो सब पीरों की नियाज़ दिल जाती है और भी मासूम बच्चों को बांट देते हैं। तो अल्लाह पाक बस करम करे। दूसरा ये है कि दिलानी चाहिए, यानी हर जबरात को आप भले नियाज़ नहीं भी दिलवाएं, मगर मासूम बच्चों को आप कोई टॉफ़ी या फिर केक वगैरह होते हैं या कुछ भी जो है ना चने या फूल या बताशे कुछ भी है ना, आप बच्चों को बांट दें तो अच्छा रहता है। और मासूम बच्चों को खिलाना बहुत ज़्यादा सवाब है। तो हमारे यहाँ पर ना यानी मेन रोड पे हमारा घर है ना, यहाँ पर बच्चे नहीं आते, बल्कि वो दूसरी बस्ती से हम बुलाते हैं ना, तो फिर काफ़ी टाइम हो जाता है, तो वो बच्चे बहुत जल्दी सो जाते हैं। तो इस वजह से ये होता है कि मैं पका कर ना वहाँ पे भेज देती हूँ, या फिर नियाज़ दिला के हम बाहर ना बच्चों को बांट देते हैं। इस तरह से कर लेते हैं। और आज है ना मैंने मोहसिन से ये मूली मंगवाई थी कि भाई मूली और कुछ सब सामान मंगवाया था, तो वो इतनी सारी गाजरें, इतनी सारी मूली और आलू और प्याज इतने सारे भर के ले आया। तो मैं तो बस परेशान हो जाती हूँ। हद से ज़्यादा कोई ज़्यादा चीज़ होती है ना, एक लिमिट में मैं खुद जाके लेती हूँ, या फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ जाके लेती हूँ। मैं अपने हस्बैंड से भी अगर मंगाती हूँ ना, तो वो भी इसी तरीके से सामान लेके आते हैं। तो फिर मैं खुद परेशान हो जाती कहाँ रखूँ कहाँ नहीं रखूँ, क्योंकि इतनी तो एकदम चीज़ खाने में नहीं आती ना। तो यहाँ पे मैं मूली जो है ना उसके पराठे बना रही हूँ। इंशाल्लाह आपको रेसिपी दूँगी अभी। और मूली की मैंने रेसिपी काफ़ी सारी दी हुई है, मैंने अपने चैनल पे है। मूली का हलवा बनाया है, बहुत ही मज़े का बनाता है। शादी ब्याहों में ज़्यादातर ना मूली का हलवा सर्दियों में खाया जाता है, और सर्दियों की तो सौगात है मूली। आप मूली के पराठे बनाएं, मूली की सब्ज़ी बनाएं, और मूली का मीठा बनाएं। और आप सोच रहे होंगे मूली का मीठा तो इसमें जो है उसकी एक स्मेल होती है वो आ रही होगी, और मूली का जो है ना टेस्ट आ रहा होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें बहुत ही मज़े का जो है ना मूली का हलवा बनता है। और आप इसको मेरे चैनल पे आप सर्च करके आप देख सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। हम सबको तो बहुत ही पसंद आया। शादी ब्याह में भी मैंने काफ़ी जो है ना खाया है मूली का हलवा। तो ये अभी मेरी कुछ बहुत ज़्यादा मेरी मसरूफ़ियात चल रही हैं। आप यकीन करें कि बस टाइम ही नहीं मिल पा रहा, यानी खाना खाने तक के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा। तो बस ऐसा होता है कि कभी जो है बस ऐसा हो जाता है। बस मैं अल्लाह का जो है एक आजमाइश समझ के जो है ना, मैं हर चीज़ एक चैलेंज होती है वो किस तरह से मैं करती हूँ। घबराहट तो मुझे होती है, मगर ये है कि हर वक्त गुजर जाता है, अच्छा भी और बुरा भी। कभी भी जो है अल्लाह से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, अल्लाह से अच्छी दुआ करनी चाहिए, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। यहाँ पर जो है ना मूली वो मैंने छील करना और इसको मैं कद्दूकश कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त से मूली के पराठे बनते हैं, और गरम गरम आप खाएं ना सलीही लगा के, तो मैं आपको बता नहीं सकती, इतने मज़े के बनते हैं। आप इसको चटनी के साथ, रायते के साथ खाएं या अचार के साथ खाएं, बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। और सर्दियों में जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा ना खाए जाते हैं लोगों के घरों में। यहाँ पे जी मैंने मूली जो है ना कद्दूकश कर ली अपने हिसाब से, जितने मुझे मूली के पराठे बनाने हैं उतना मैंने मूली जो है ना कद्दूकश कर ली। उसमें मैं नमक डालकर थोड़ी देर में इसको ढक कर रख दूँगी, ताकि इसका जो पानी है ना वो मूली का जो पानी है वो निकल जाए नमक के साथ। और इसके बाद जो है हम अब तैयारी शुरू कर देंगे इसके मूली के पराठे बनाने की। तो यहाँ पर मैं जो है ना एक प्याज मैंने लिए, उसको मैं क्रश करूँगी, थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, और इसके अंदर जो है काफ़ी सारी अदरक भी डालते हैं, अजवाइन भी डालते हैं, क्योंकि मूली को हज़म करने के लिए बहुत ही फ़ायदा करती हैं ये चीज़ें। और अदरक का इस्तेमाल आप वैसे भी ज़्यादा किया करें। यहाँ पर जी जितनी आपने मूली ली है ना उसके हिसाब से आप प्याज डालने में सिर्फ एक जो है ना ये प्याज मैं कद्दूकश कर रही हूँ। तो ये है कि ये इस मशीन से मैं कर लेती हूँ ना, तो काफ़ी मुझे आसानी होती है, वरना हाथ से भी है ना बाज़ ख़वातीन करती हैं तो बहुत ही बारीक कट जाती है। यहाँ पे मैंने इसको प्याज को कर लिया।
और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा किस किस को अच्छे लगते हैं मूली के पराठे। कोशिश मेरी होती है कि मैं आपको आसान सी रेसिपी बताऊं ताकि आप जो है जल्दी से आप बना लें और अच्छे से आप टेस्ट आपको मिले। यहाँ मैंने हरा धनिया जो है ना तोड़कर और इसको मैंने धो लिया था, पुदीने को भी धो लिया था और अदरक भी मैंने काफ़ी सारे लिए, इसको भी मैं इसी के अंदर जो है ना चॉप कर लूँगी। तो ये है कि अचार जो है ना मैंने जब बनाया था ना वो अभी तक चल रहा है मेरा, क्योंकि इसका जो है ना मुझे मसाला अच्छा लगता है और इसकी मैंने आपको भी रेसिपी दी हुई है अचार की, जब गर्मियाँ थी मैंने आपको दी थी। तो ये काफ़ी सारा बन जाता है। फिर दूसरा ये है कि उसका मसाला जो है ना बड़ा ज़बरदस्त होता है। उसमें आप जो है हरी मिर्च आप चॉप करके आप डाल दें, या फिर अभी गाजर आ रही है, गाजर आप चॉप करके उसको थोड़ी बॉयल करके उसका पानी खुश करके आप डाल दें, मटर डाल दें उसके अंदर। तो अचार का जो मसाला होता है ना वो आपका वेजिटेबल अचार जो है ना वो बन जाएगा। और उसके अंदर आप लहसुन भी डाल सकते हैं। यहाँ जी जो मैंने नमक डाला था ना मूली के अंदर, तो देखे होंगे आपके काफ़ी सारा पानी जो है ना इस मूली ने छोड़ दिया। तो अभी हम इसको ना दोनों हाथों से इस तरह से दबा कर ना इसका पानी हम निकाल देंगे ताकि मूली का पानी सारा निकल जाए। दूसरे बर्तन में मैं जो है ना इसको अलग करके रख रही हूँ और ये जो पानी है हम इसको फेंक देंगे, ये किसी काम का नहीं है। तो ये मेरा तरीका तो इसी तरीके से है। और ये सब कुछ जो है ना मैंने अपने मतलब अम्मी से सीखा है। पहले मैंने बनाया ही नहीं था, मगर ये होता ना कि देख देख के इंसान कुछ सीख लेता है और फिर जब काम करता है ना तो वो चीज़ें आपको ज़हन नशीन रह जाती हैं। यहाँ पे जी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ अजवाइन। तो अजवाइन मैंने आधा चम्मच लिया, इसको हम इस तरह से दोनों हाथ से मसल के हम डाल देंगे। अजवाइन जो होती है ना इसको हज़म करती है और आपके नुकसान नहीं करती। यहाँ मैंने कुटा हुआ साबुत धनिया जो है ना कूट कर मैंने वो डाल दिया। आधा चम्मच मैं इसके अंदर कुटा हुआ अनारदाना डाल रही हूँ और इसके अंदर मैंने आधा छोटा चम्मच मैंने सौंफ डाली है। 1 चम्मच में इसमें पिसी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। यहाँ पे पिसा हुआ धनिया भी मैंने डाला है और इसके अंदर मैंने हल्दी भी डाली है। आप चाहें तो इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने लहसुन जो है ना वो उसको कुचल लिया था, वो मैंने आधा चम्मच डाला है। अदरक तो हमने इसको चॉप कर ली थी, यहाँ पर हमने लहसुन को भी जो है ना कुचल लिया था। इसके बाद हम हरा मसाला जो है ना वो इसके अंदर हम डालेंगे। थोड़ा सा हरा मसाला मैं बचा लूँगी, बाद में जब हम पराठों की फिलिंग करेंगे तो फिर हम इसके अंदर हरा मसाला डालेंगे। वो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में और उसका जो कलरफुल सा जो है ना एक देखने में आता है ना तो वो अच्छा लगता है। यहाँ पे प्याज जो है ना मैंने चॉप करके रखी थी तो उसको भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा, प्याज डालने के बाद इसके अंदर हम थोड़ा खट्टा करने के लिए ना इसमें हम नींबू डालेंगे। नींबू भी जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, इसकी खुशबू मुझे बड़ी अच्छी लगती है। अगर छोटा नींबू है तो आप पूरा डाल लें और अगर बड़ा नींबू है दरमियाने साइज़ का तो आप आधा नींबू डाल लें। अनारदाना भी डाला है हमने उसके अंदर और नींबू भी डाला है। अच्छा, 1-2 बीज चले गए तो वो मैं हटा रही हूँ। अब हम इसमें जो है सारे मसाले हमने मिक्स डाल दिए और अब हम मिक्स करेंगे हाथ की मदद से। हाथ मैंने पहले से वॉश कर लिए थे। बाद लोग ये कहते हैं आंटी आपने हाथ नहीं धोए, तो हाथ में हमेशा वॉश करके ही जो है ना खाना पकाती हूँ और मैं इतनी दफ़ा मैं हाथ वॉश करती हूँ आप तसव्वुर में भी नहीं होगा। यहाँ मैंने भुना और कुटा सफ़ेद ज़ीरा जो था ना वो भी मैंने आधा चम्मच डाला है। सारे बहुत ही अच्छे से मसाले इसके अंदर शामिल हो गए और अब जो है हम इसके अंदर फाइनल जो है हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन में 1 छोटा चम्मच मैंने ऑयल लिया है। थोड़ा सा हमने इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा लिया है, इसको थोड़ा सा हम कड़कड़ाएँगे और ज़्यादा हमें तेज़ फ्लेम नहीं करना। बस ये जो हमने मूली के में जो सारा मसाला लगा के रखा था ना वो हम थोड़ी देर डालकर इसको बस इस तरह से ना मिक्स करेंगे। तो ये इससे ये होगा कि इसका जो कच्चापन है ना वो चला जाता है और बाज़ लोग ऐसे भी फीलिंग कर लेते हैं, मगर मुझे जो है ना इस तरह से अच्छा लगता है। ज़्यादा हमें नहीं पकाना, बस चंद सेकंड हमें इस तरह से फ्राई पैन में हमें चम्मच से जो है ना अलट पलट करके इसको हम निकाल लेंगे। तो ये जो है ना मेरी बस फेवरेट जो है ना मूली का पराठा है और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। इंशाल्लाह ताला अपने घर वालों को आप बना के खिलाएं। अच्छा, मैं जब ये पराठे बना रही थी ना मूली के, तो पीछे से आवाज़ आ रही थी बच्चों की कि अम्मी क्या बना रही हो, मूली के पराठे हम नहीं खाएंगे, हमें कुछ और बना दो। मैंने कहा अच्छा मैं मूली का पराठा बना दूँगी, कुछ और बना दूँगी। मगर जब मैंने मूली का पराठा बना के दिया ना, आप यकीन करें सबको बहुत ही पसंद आया और सब ने बहुत अच्छे से खाया और सब कहने लगे कि वाकई अम्मी ये मूली के पराठे तो लग ही नहीं रहे। वो समझते शायद इसके अंदर स्मेल आई है, कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा नहीं था। बहुत ही
जो ना मज़े के बने थे। तो जो नहीं भी खाते ना वो भी खा लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, मूली को जो है ना मैंने हल्का सा गर्म कर लिया और अब जो है ना मैंने एक साइड पे रख दिया ताकि थोड़ा सा ना ठंडा हो जाए। यहाँ पे मैं आटा गूँध के ना इसके हम सेट कर लेंगे। तो आटा हम इतना ही मैं गूँधती हूँ जितना मुझे ना एक वक्त के लिए जितनी ज़रूरत होती है, क्योंकि फ्रिज के आटे से मुझे मिलता नहीं है। मुझे मैं बेलती रहती हूँ और वो रोटी जो है ना पीछे भागती रहती है। तो मैं हमेशा जो है ना फ्रेश आटा गूँध कर ही पकाती हूँ। तो बाद लोग रात को आटा गूँध कर रख लेते हैं फ्रिज में कि भाई सुबह जो है ना हमें आसानी होगी, मगर मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस सबकी अपनी अपनी आदत होती है, मेरी आदत अलग ही है। वैसे रात को अगर आटा गूँध लेते तो वो सहूलत हो जाती है कि सुबह आपने फ्रिज में से आटा निकाला और पका लिया, मगर मुझसे मिलता ही नहीं है। तो मैं क्या करूँ, मोहतर तो खैर फ्रिज में से ना आटा निकाल के बना लेती है बच्चों के लिए पराठे वगैरह। यहाँ मैंने जो है ना छोटे छोटे पेड़े लिए थे, उसको मैं हाथ की मदद से थोड़ा सा इसको गोल कर रही हूँ। उसके बाद हम बेल लेंगे थोड़ी छोटी रोटी, और 2 पलरी हम रोटी बेलते हैं ना बनाते हैं इस तरह से। हम 2 पेड़े हम इस तरह से जो है सेट कर लेंगे। और जी, मेरे चैनल पे ना किसी कमेंट्स आई थी कि आंटी मैं चुक निकालती हूँ पैर की मदद से। तो मैंने उनको मैसेज भी किया था कि अगर आप चुक निकालती हैं तो मुझसे रब्ता करें, मगर उन्होंने शायद मेरी कमेंट्स नहीं पढ़ी और उनका रिप्लाई नहीं आया। तो मैं अपने व्यूवर से कहना चाहूँगी, जिस किसी को भी अगर चुक निकालना आती है और जो किसी तकलीफ़ को दूर कर सकता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उनसे रब्ता करके ना उनके पास जा सकूँ किसी भी तरीके से। तो अगर जो कोई हैदराबाद में रहता है तो ज़रूर मुझसे रब्ता करिएगा। तो किसी के काम आना भी एक बहुत बड़ा जो है ना सदका जारिया है, और किसी की कोई तकलीफ़ दूर करता है तो अल्लाह पाक उसके लिए भी आसानी करता है। तो ये एक हुनर होता है कि उसको टाइम पता होता है कि हमें कौन सी जो है ना नब्ज़ जो है ना दब रही है, या कौन सी नब्ज़ मुड़ गई है, यानी बल आ गया है। तो वो अपने पैर से जो है एड़ी की मदद से इस तरह से थोड़ा सा दबाते हैं ना और वो सही हो जाती है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मेरे कमर में चुक आ गई थी, तो फिर मुझसे सांस तक नहीं ली जा रही थी। तो वो फिर मेरे भाई लेकर आए थे किसी को, उन्होंने बस थोड़ा सा कमर पे पाँव रख के, और कुछ शायद पड़ा था या नहीं पड़ा था मुझे याद नहीं है, मगर उन्होंने थोड़ा सा दबाया था तो मुझे ना बहुत आराम मिला था। यानी मेरी सांस तक लेने में तकलीफ़ हो रही थी, मगर फिर अल्लाह का शुक्र हुआ कि फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो तकलीफ़ थी ना वो सही हो गई। मगर ये ऐसा भी टाइम आया था कि मुझसे सांस नहीं ली जा रही थी और मुझसे बात करने में सांस फूल रही थी। और अगर जो कोई इस तकलीफ़ से गुजरा ना उसको पता होगा कि तकलीफ़ क्या होती है। मैं कहती हूँ अल्लाह पाक किसी को ऐसी तकलीफ़ ना दे। सबके लिए दुआ करती हूँ अल्लाह पाक सबके लिए आसानी करे, अच्छी सेहत तंदुरुस्ती दे, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है, वरना मैं कहती हूँ कि हर चीज़ बेकार लगती है। यहाँ जी मैंने एक पेड़ा ना थोड़ा बेल का, इसमें मैंने मूली का जो बनाया था ना ये मैंने इसके अंदर भर दिया। उसके बाद मैंने दूसरी रोटी इसके ऊपर रख के दबा के इसको बेल लिया। यहाँ पर मैं पराठा बना रही हूँ, तवे पे रख के मैं असली घी लगा रही हूँ। और इसके बाद जो है ना हम गरम गरम खाएंगे। तो आप भी जो है एंजॉय करें, और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। आपकी मोहब्बत का, आपकी कमेंट्स का दिल जान से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और दुआओं का कि जो लोग दुआ करते हैं और उसके रिप्लाई में दुआ देते हैं, तो मैं कहती हूँ कि वो बहुत ही अच्छे इंसान होते हैं जो दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं। बाकी ज़्यादातर जो है लोग जो होते हैं ना, वो उनकी तरबियत की बात है कि वो उनको तरबियत ही ऐसी मिली है कि वो दूसरों के लिए ऑल फॉल बकते रहें, बुरा करते रहें, और पता नहीं क्या क्या मन गलत कहानियाँ करते रहते हैं। तो मैं कहती हूँ किसी के लिए आप अगर कोई झूठी बात उड़ा रहे हैं तो अल्लाह करे आपके लिए सच आपके साथ हो जाए, क्योंकि हर किसी का जो है ना इतना ज़र्फ़ नहीं होता जितना मेरा ज़र्फ़ है। मैं इतना बर्दाश्त करती हूँ और मैं अपना काम कर रही हूँ यहाँ पे। मैं किसी की यहाँ पर जो है किसी से कोई दुश्मनागी मोल नहीं ले रही। मैं अपने काम से काम रखती हूँ, मेहनत करती हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कर सकते हैं मेहनत तो आप करें। आप भी अपना जो है टैलेंट दिखाएं। आपके पास भी कोई हुनर है तो आप दूसरों को सिखाएं। किसी को यहाँ पर यूट्यूब चैनल कोई मेरे घर का नहीं है, ये सबके लिए है। और यहाँ पे मेरी ना कोई किसी से कोई दुश्मनागी है और ना ही कि कोई किसी से मैं जो है दुश्मनागी रखना चाहूँगी। मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, दोस्ती करने का टाइम नहीं है, तो दुश्मनागी कहाँ से करना चाहूँगी मैं। तो मैं तो अपने घर में जो है ज़्यादातर अपने घर के कामों में ही लगी रहती हूँ, अपने घर वालों के लिए या दूसरे को जो भी होते हैं जो मेरे आसपास के रिश्ते हैं उनकी सबकी
दिलजोई करने में लगी रहती हूँ। मैं अब कभी भी अपनी ज़ात से या अपनी ज़बान से या किसी भी चीज़ से मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकती, ना ही इंशाल्लाह पहुँचाऊँगी। और तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई जो है मुसलसल मेरा जो है दिल दुखाते रहें। और लड़के जो है ना वो काम करते हुए अच्छे लगते हैं। ज़्यादा बकबक करने वाले लड़के जो है ना, मैं कहती हूँ कि पता नहीं उनकी माँ कैसी होती हैं जो ऐसे लड़के पैदा करती हैं जो दूसरों के ऊपर जो है ना बदतमीज़ियाँ करते हैं। तो वो बदतमीज़ी नहीं कर रहे होते पर अपनी तरबियत दिखा रहे होते हैं। तो बस मैं तो दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक औलाद दे तो नेक दे, जो अपने माँ बाप का नाम अपनी अच्छाइयों से बुलंद करे। ऐसी औलाद ना दे जो उनके माँ बाप के ऊपर ना गाली पड़े, क्योंकि माँ बाप जो होते हैं ना वो ऐसी चीज़ होती है कि उनकी दर्सगाह होती है। औलाद जो होती है ना पहली दर्सगाह होती है, और वो सब कुछ जो है ना अपनी माँ बाप से ही सीखते हैं। यानी किसी की बुराइयाँ करना, गीबत करना, बदतमीज़ियाँ करना। तो बस क्या कह सकते हैं, उनके घर का या माहौल या फिर उनका ख़ानदान या खुद ऐसे हैं वो, मगर बहुत जुल्म करते हैं वो अपनी औलाद के साथ जो इस तरह की तरबियत देते हैं। खैर जी, बस अल्लाह करम करे। यहाँ पे जी जो मैंने जो मूली के पराठे बनाए ना, मैं इसको इस तरह से कट कर रही हूँ क्योंकि इसको जो है ना फिर हम 4 टुकड़ों में हम काट देंगे और ये खाने में आसानी होता है क्योंकि गर्म बहुत होते हैं। और ये देखें अंदर से फीलिंग आपको नज़र आ रही होगी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सी है। जो हरा मसाला हमने इसके ऊपर से डाला है बड़ी अच्छी सी फीलिंग हुई है। और अभी जो है ना मेरे हस्बैंड भी आ गए तो मैंने कहा जल्दी से हाथ धो के आ जाओ खा लो। तो यहाँ पर मैंने जो है ना ये ज़ीरे वाला पुदीने वाला ये दही का रायता बनाया, और अभी जो है मैं टेस्ट कर रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लगा। आपको कैसे लगी ये रेसिपी ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। यहाँ जी हमारे आज मूली के पराठे की रेसिपी बड़ी ज़बरदस्त बनी। और अब जो है यहाँ पर हम सिर्फ टेस्ट करने के लिए यहाँ पे खड़े हो गए थे। अभी हम अंदर जाके जो है ना फ़ाइनल खाना खाएंगे। तो आप ये मत कहिएगा कि आंटी खड़े होकर खाना खा रही हैं। खड़े होकर हम नहीं खा रहे, बल्कि अभी जो है मेरी वीडियो एंड हो रही है। तो मतलब चलो यहाँ पर जो है आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी मैं। और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप ज़रूर ट्राई करके अपने घर वालों को खिलाएँ। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।